देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं दरभंगा नगर निगम से। दरभंगा नगर निगम चुनाव में महापौर के लिए कुल 14 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जबकि उप महापौर के लिए 10 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। वहीं पार्षद पद के लिए 207। नाम वापसी की तिथि गुरुवार को 29 सितंबर को थी। नाम वापसी के बाद महापौर पद के लिए 2 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए हैं, जिनमें मुन्नी देवी, अनीता भारती, जो महापौर पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल की थी, इन दोनों ने अपने नाम वापस ले लिए। 14 अभ्यर्थियों में महापौर पद के लिए अब सिर्फ 12 रह गए हैं मैदान में, जबकि उप महापौर के लिए एक भी अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। कुल 10 के 10 जिन्होंने नामांकन के पर्चे दाखिल किए थे वह अब मैदान में डटे हुए हैं। पार्षद पद के लिए 207 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, जिनमें 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन का पर्चा वापस ले लिया है। तैमूर निशा वार्ड नंबर 14 से, जिन्होंने पार्षद पद के लिए अपना नामांकन भरा था। सपना कुमारी वार्ड नंबर 14 से ही, इन्होंने भी पार्षद पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। मधुबाला सिन्हा, जिन्होंने पार्षद पद के लिए और महापौर पद के लिए दोनों पदों के लिए इन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। मधुबाला सिन्हा वार्ड नंबर 21 से, इन्होंने पार्षद पद के लिए अपने नाम वापस ले लिए हैं। वार्ड नंबर 39 से मोहम्मद जुनेद आलम, इन्होंने पार्षद पद से अपने नाम वापस ले लिए। अब 207 में से 203 अभ्यर्थी ही मैदान में रह गए हैं जो चुनाव लड़ेंगे। उड़ान योजना के तहत दरभंगा में शुरू किए गए हवाई अड्डा का कम समय में देश भर में डंका बजने लगा है और देखते ही देखते देश भर में उड़ान योजना के तहत शुरू हुए हवाई अड्डे में दरभंगा प्रथम स्थान पा लिया। यहां से यात्रियों की संख्या देख 3 फ्लाइट से शुरू हुए हवाई अड्डे से महज कुछ माह बाद ही 10 फ्लाइट शुरू कर दी गई, यानी एक दिन में 20 फ्लाइट का आना और जाना बड़े शहरों के लिए होने लगा। लेकिन 1 वर्ष बाद अचानक दरभंगा से न सिर्फ फ्लाइट की संख्या कम कर दी गई, बल्कि हवाई टिकट के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। ऐसे में दरभंगा हवाई अड्डे से यात्रियों का मोह भंग होने लगा। पैसे बचाने के लिए लोग दरभंगा के बदले पटना से हवाई टिकट लेकर दूसरे प्रदेश जाने लगे। यही वजह है कि दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय पोदार ने एक साथ मीडिया के सामने आकर दरभंगा हवाई अड्डे और सेवा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे को बंद करने की एक षड्यंत्र हो रही है और इसी के तहत यहां न सिर्फ फ्लाइट की संख्या को हटाया गया, बल्कि हवाई टिकट के दामों में पटना हवाई अड्डे की तुलना में दरभंगा हवाई अड्डा से टिकट का दाम 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा हो रहता है। ऐसे में पैसे बचाने के कारण लोग दरभंगा के बदले पटना से हवाई टिकट लेकर सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए न सिर्फ हवाई जहाज कंपनी को इसके लिए दोषी मान रहे हैं, बल्कि केंद्र सरकार सहित बिहार के जनप्रतिनिधि को भी दोषी मान रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जहां इनकी या इनके गठबंधन की सरकार है वहां नाम के लिए काम करती है। वहीं झारखंड का जिक्र करते हुए कहा कि जहां इनकी सरकार नहीं होती है वह पूरी ईमानदारी से केंद्र सरकार अपनी योजना पर काम कर उसे पूरा भी कर लेती है, ताकि इसका फायदा चुनाव में उठाया जा सके। कि कुछ उड़ानों को कटौती किया गया है इस नाम पर कि उनके यहाँ कुछ फ्लाइट्स में फॉल्ट पाए गए थे। हम मुझसे सहमत हैं कि अगर आपकी फ़्लाइट में कटौती हुई है आप यहाँ की भी फ़्लाइट की कटौती कीजिए, लेकिन सरकार को इतना अनदेखा नहीं करना चाहिए कि पटना से बेंगलुरु की दूरी, पटना से दिल्ली की दूरी और पटना से मुंबई की दूरी जितनी है, कमोवेश उतनी ही दूरी सभी स्थानों के लिए दरभंगे से भी है। एक ही ऑपरेटर यदि पटने से फ़्लाइट की रेट 8,000 रखता है तो दरभंगे से 16,000 क्यों है? इस पर प्रश्न करने वाली न तो सरकार बची और न हमारे जनप्रतिनिधि इस मामले को उठाते हैं।
ऐसा लगता है कि जानबूझकर पटने के मुकाबले यहाँ की रेट को बढ़ाकर पैसेंजर को वापस पटना से फ्लाइट पकड़ने की आदत डालने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि यहाँ के एयरपोर्ट को बंद किया जा सके। चेन्नई एयरबस ने अल्टीमेटम दिया भी है और इस इशू को इतनी आसानी से हम हाथ से नहीं जाने देंगे। हमारा विरोध एक दूसरे कारण से भी है कि उड़ान के तहत दरभंगा एयरपोर्ट की स्थापना हुई, आकर के कोई जनप्रतिनिधि पदाधिकारी देखें कि आपने यहाँ पर क्या व्यवस्था, क्या सुख सुविधा यात्रियों को दी है, और इसी उड़ान के अंतर्गत आपने देवघर में एयरपोर्ट की स्थापना की, वहाँ आपने क्या जन सुविधाएँ दी है। तो ऐसा लगता है कि भारत की सरकार जिन राज्यों में उनकी अपनी सरकार है वहाँ सुविधाओं को जानबूझ के उपेक्षा करती है कि यहाँ तो हम हैं ही, और जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है उनको लुभावन देने के लिए वहाँ बेटर सुविधा देती है। वहाँ तो जहाँ बात कर वहाँ भाजपा की सरकार तो नहीं है, इसीलिए उन्होंने लुभावन के लिए झारखंड को बेटर एयरपोर्ट दिया है, और यहाँ जिस समय एयरपोर्ट बना उस समय उनकी सरकार थी, यहाँ इनको यहाँ से कुछ हासिल नहीं करना था फर्दर। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सुरेखा ने बताया कि इस संदर्भ में सारी बातों का जिक्र करते हुए एक पत्र भारत के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री को लिखा गया है। लिखे गए पत्र में इस बात पर भी कड़ा विरोध जताया गया है कि जब दरभंगा और देवघर दोनों हवाई अड्डों को उड़ान योजना के अधीन ही स्थापित किया गया, तब इन दोनों अड्डों की गुणवत्ता एवं सुख सुविधा में इतना विभेद क्यों किया गया है। इस क्षेत्र की जनता इस भेदभाव का प्रबल विरोध करती है। तो है ही है, सरकार का अगर अनदेखापन नहीं होता तो किसी ऑपरेटर की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह इग्नोर करे। और इन लोगों का लापरवाही है कुछ ये है कि फ्लाइट का 50% मार्केट बंद कर दिया गवर्नमेंट, 50% फ्लाइट बंद कर दिया। तो उसमें यहाँ भी जो अगर चल रही थी 10 या 12 तो इन्होंने भी हाफ कर दिया। इनको पैसेंजर की कमी नहीं है और रेट आज पहले लोग यहाँ क्यों आए थे लेकिन पटना नहीं जाना पड़े, रेट ठीक था। अब पटना ही जाने लग गए क्योंकि पटना में अगर 6,000 में टिकट मिलती है तो यहाँ 14,000 में मिलती है, 10,000 में मिलती है, तो पटना जाना फिर वापस सस्ता पड़ने लग गया। तो हम लोग करना कि रेट एक अपर लिमिट तय हो, ये भी आपको कहे कि फ्लाइट की अपर लिमिट तय हो ताकि अपर लिमिट तय हो तो निश्चित हो जाएगा कि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ना, किसी हालत में नहीं बढ़ना। इन लोगों का मन माना है जैसे चाहे वैसे बढ़ना। तो यही कहेंगे कि ऑपरेटर्स के द्वारा स्पाइस रेट के द्वारा ये क्राइसिस किया जा रहा है और पता नहीं उनको क्या है, उनका भागने का ही मन हो। ये हल्ला तो है कि वो बेच रहे हैं, तो देख रहे हैं कि चलो अपने को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अपने छात्राओं के साथ गंदी बातें और अश्लील तस्वीर भेजने वाले हिंदी के प्रोफेसर अखिलेश कुमार की बर्खास्तगी के साथ 11 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संगठन आयशा के 3 छात्र 27 सितंबर से अनशन पर बैठे हैं। यूनिवर्सिटी के तरफ से सार्थक वार्ता नहीं होने के कारण अनशन के तीसरे दिन आखिरकार आयशा छात्र संगठन के सदस्यों आक्रोश भड़का और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में गुरुवार को तालाबंदी कर सभी कामकाज को ठप कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर वहीं प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और कुलपति के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शन में शामिल छात्रों को वहीं छात्र नेता संबोधन कर यूनिवर्सिटी के गलत नीतियों को उजागर करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक उनकी सभी मांगों पर सार्थक वार्ता नहीं होती है, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो छात्र हित को देखते हुए विश्वविद्यालय के बाद कॉलेजों में भी तालाबंदी की जाएगी। देखिए, हम लोग का पूर्व सूचना के अनुसार 11 सूत्री मांगों को लेकर 27 तारीख से 3 छात्र अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के समर्थन में विश्वविद्यालय में हम लोग तालाबंदी किए हैं और तालाबंदी कर करके आज हम लोग यहाँ पर बंदी सभा कर रहे हैं और हम लोग का इस तरह बात नहीं सुनी जाएगी तो आगे हम लोग और रणनीति बनाएंगे और हम लोग आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे।
उसमें हमारा मुख्य मांग है कि जो हिंदी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर अखिलेश कुमार थे, जिनके ऊपर छात्राओं को अश्लील तस्वीर भेजने और अश्लीलता का पूरे तरीके से एक शिकायत था, जिसमें विश्वविद्यालय पहले कतरा रहा था, लेकिन आज विश्वविद्यालय के ही आईसीसी ने पूर्ण रूपेण पुष्टि की है कि अखिलेश कुमार पूर्णतः उसमें दोषी हैं। उसके बावजूद भी आज तक उस दोषी अखिलेश कुमार को बचाए हुए है और यहाँ से ताजपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। इसीलिए हमारा तत्काल मांग है कि उसकी तत्काल अविलंब बर्खास्तगी हो। उसके बावजूद जो पिछले सालों से हम लोग परीक्षा के लिए यहाँ पर हम लोग सवाल उठाते रह रहे हैं, छात्र परेशान है, लेकिन आज तक छात्रों की परीक्षा परिणाम जो है सुधार में कोई भी सकारात्मक पहल विश्वविद्यालय की नहीं दिखी है। इसीलिए हमारा मांग भी है कि आप परीक्षा लंबित परीक्षा फल है, जो उसके दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई अविलंब करिए और डाटा सेंटर का अगर मामला है तो विश्वविद्यालय स्तर पर अस्थायी सरकारी डाटा सेंटर का स्थापना करिए, ताकि वो कोई एडमिट कार्ड में किसी तरह का फोटो की अश्लीलता न हो कि या छात्र जब हिस्ट्री का परीक्षा दे रहा है उसका संस्कृत का छप जा रहा है, उस तरीके की शिकायत न हो। छात्र का विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में अधिकारी राज कायम है, अधिकारी राज चल रहा है। आज 3 दिन से अनशन पे आयशा के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी की तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। कल एक बार कुलसचिव महोदय की तरफ से पहल हुआ था, लेकिन वो वार्ता विफल रहा। अब देख रहे हैं कि आज विश्वविद्यालय के अंदर में विश्वविद्यालय का नाम रोशन से रिजल्ट खराब में हो रहा है। रिजल्ट खराब कर पूरा अड्डा बन गया मिथिला विश्वविद्यालय, और सैकड़ों छात्र डेली यहाँ आवेदन जमा कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस एजेंसी को यहाँ लाया गया है उस पर सीबीआई जांच चल रहा है, और सीबीआई जांच के क्रम में सीबीआई की टीम ने यहाँ से एक आदमी को उठा के ले गया, उसके एजेंसी से आदमी को उठा के ले गया है। इस इतना बड़ा जो घपला वाला एजेंसी है, जिस पर कोई केंद्रीय जांच बैठा हुआ हो, उस एजेंसी को विश्वविद्यालय के कुलपति पैसा के लेन देन के आधार पर उसको मिथिला विश्वविद्यालय में ला दिए हैं और कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए कि छात्र परेशान हैं। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, जिसका लोग पूरा विश्वविद्यालय के अंदर में हिंदी एक अच्छा ऐसा विषय है जो लोग छात्र पढ़ते हैं, उसके शिक्षक छात्रा के साथ अश्लील बात कर रहे हैं, अश्लील फोटो वीडियो भेज रहे हैं। आईसीसी का जांच कमेटी बना, जांच अप्रूव कर दिया, लेकिन कार्रवाई करने से पहले उसका रिपोर्ट वायरल हो गया। रिपोर्ट वायरल हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे साफ लग रहा है कि कुलपति से उनका खास रिश्ता है। और वो प्रोफेसर जिनको यहाँ से LKVT कॉलेज ताजपुर भेज दिया गया, आज तक वहाँ वो ज्वाइन नहीं किए हैं, और पूरे बिहार में नेता के साथ घूम घूम करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि विश्वविद्यालय कितनी अपने आप को जवाबदेही ले रही है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। अपर समाहर्ता राजस्व सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग की गई। वहीं सभी प्रखंड स्तरीय प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी ने संबंधित प्रखंड कार्यालय से विस्कोमान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिए। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा जिला संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है। सभी संवेदनशील स्थलों सहित 396 स्थलों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। दुर्गा पूजा का त्योहार 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मनाया जा रहा
उक्त पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जिला संयुक्त आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय आम निर्वाचन के मद्देनजर आम लोगों के बीच आपसी एवं राजनीतिक द्वेष तथा वर्चस्व के कारण भी विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपराधिक एवं उग्रवादी तत्वों की गतिविधियां भी इस पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थानों की गतिविधियां विशेषकर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। जिला संयुक्त आदेश में वर्ष 2006 से विभिन्न प्रखंडों में घटित सांप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए वैसे स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश संबंधित थाने को दिया गया। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले तत्वों, सांप्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाले समाचार प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 505 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी थाना अध्यक्ष का ध्यान भारतीय दंड विधान की संहिता धारा 153 की ओर आकृष्ट किया जाता है। सभी पूजा आयोजकों को निर्देशित किया गया कि पूजा पंडाल अन्य स्थल का किसी राजनीतिक प्रचार के लिए प्रयोग न किया जाए। इसके उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम, नियम तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत उक्त पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु उपयुक्त निरोधात्मक कार्रवाई का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करेंगे तथा अपने क्षेत्र अंतर्गत सांप्रदायिक घटनाओं की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सावधानी बरतेंगे। 2 अक्टूबर के प्रातः 2 अक्टूबर से प्रातः 6 अक्टूबर तक दरभंगा शहरी क्षेत्र में नियमानुसार यातायात व्यवस्था रहेगी। शिवधारा मोड़ से कादराबाद बस स्टैंड तक कोई बस, ट्रक, ट्रैक्टर या व्यावसायिक वाहन की आवाजाही नहीं होगी। दरभंगा शहर में बहेरा की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहन किसी भी स्थिति में दिलावरपुर दाल मिल से आगे नहीं जाएगी। बहेरी की ओर से दरभंगा शहर में आने वाली सभी प्रकार के व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों का परिचालन रामनगर ITI तक होगा। आवश्यकता अनुसार देकुली मोड़ से बहादुरपुर थाना होते हुए चट्टी चौक तक। समस्तीपुर से दरभंगा आने वाले बड़े व्यावसायिक वाहन लहरियासराय बस स्टैंड से आगे नहीं जाएगा। दारू भट्टी से किला घाट की ओर किसी प्रकार का व्यावसायिक वाहन नहीं जाएगा। सही प्रकार के वाहनों, ऑटो का परिचालन शहर क्षेत्र में 3 बजे अपराह्न से 4 बजे पूर्वाह्न तक बंद रहेगा। भंडार चौक से कोई भी वाहन कठलवाड़ी मोहल्ला की ओर नहीं जाएगा, वाहन ऊपर से ब्रिज होकर जाएगी। आयकर चौक से कोई भी वाहन हसन चौक की ओर नहीं जाएगा। विद्यापति चौक से भारी वाहन कठलवाड़ी मोहल्ला की ओर नहीं जाएगा। मधुबनी से मुजफ्फरपुर जाने वाली बसें सीधे 4 लेन से जाएगी तथा मुजफ्फरपुर से दरभंगा आने वाली बसें दिल्ली मोड़ तक ही परिचालित होंगी। मधुबनी से दरभंगा होते हुए समस्तीपुर की ओर जाने वाली बसें 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक दिल्ली मोड़ से भाया शोभन चौक, एकमी रोड, विशनपुर होते हुए समस्तीपुर जाएगी। की गई थी और जो पूजा भी, जैसा कि आप जानते हैं, पूजा शुरू हो चुका है और शांतिपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न हो सके, किन बिंदुओं पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, उन्हीं सब बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई गई थी। और कल एग्ज़ाम भी है, परीक्षा भी है, तो स्वाभाविक है पूजा की भीड़ के साथ साथ जो है सो परीक्षार्थियों की भी भीड़ रहेगी, तो उनके प्रति भी जो है सो जानकारी और सूचना और सजगता देने के लिए बैठक की गई थी और सभी को जानकारी। दरभंगा न्यायालय रोड से लेकर समाहरणालय, IG कार्यालय, SSP का कार्यालय तथा कमिश्नरी कार्यालय रोड मुख्य सड़क को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया। जिला पदाधिकारी का आदेश जारी हो गया है। अगर नो पार्किंग जोन में वाहन करेंगे प्रवेश तो उस पे होगी जुर्माना। नो पार्किंग घोषित होने के बावजूद नो पार्किंग का जगह जगह बड़ा साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिससे लोगों को यह समझ आ सके। अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन 23-24 सितंबर को विक्रमगंज में देश के 19 राज्यों से 700 से अधिक प्रतिनिधियों व हजारों किसानों के भागीदारी से 23 सितंबर को आयोजित हुआ। किसान महापंचायत शानदार रूप से संपन्न हुआ।
किसान पंचायत में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, नर्मदा बचाओ आंदोलन की चर्चित नेता मेधा पाटेकर, किसान नेता व मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक सुनिमन, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धावेल सहित नेताओं की उपस्थिति ने किसान पंचायत को ऐतिहासिक बना दिया। पंचायत को ऐतिहासिक बना किसान महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन से बिहार में किसान आंदोलन को काफी ऊर्जा मिलेगी। उक्त बातें पंडसराय भाकपा माले कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव धर्मेश यादव ने कही। किसान महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद सदस्य सह जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि जिला के मनियारी पैक्स में भयंकर लूट मचा है। जिस इलाके में एक कनमा धान पैदा हुआ नहीं, लेकिन पिछले कई सालों से कागज पर ही धान खरीद हो रहा। में जो जिला किसान आंदोलन है और किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है, इसको लेकर के हम लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम कहना चाहते हैं कि दरभंगा जिला में जो विभिन्न जगहों पर जो धान की खरीद हुई है, जो हमारे पास तथ्य आए हैं, उस तथ्य में ये साफ हुआ है कि धान खरीद में बड़े पैमाने पर धान ली हुई। अभी हमारे पास मनियारी पैक्स का एक उदाहरण है, जो बहादुरपुर प्रखंड का मनियारी पैक्स है, जो उस पूरे पश्चिमी इलाके में बहादुरपुर में कहीं कोई धान की खेती नहीं हुई। पिछले 10 सालों का 15 सालों का आंकड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ लगातार धान की खरीद की रिपोर्ट हो रही है, पैक्स में खरीदा जा रहा है। अभी पिछले 3 सालों का हम लोगों ने जो रिपोर्ट लिया है, उसमें सामने आया है कि 216 मीट्रिक टन 2020-21 में इस साल का धान की खरीद हुई है किसानों से, जो एक तरह से बिल्कुल कागज पर है और फर्जी है। विभिन्न मदों में जिला परिषद को प्राप्त अनुदान की राशि से विकासात्मक कार्य को अविलंब चालू किया जाए। योजनाओं के चयन, क्रियान्वयन एवं भुगतान में भेदभाव, मनमानी और पक्षपातपूर्ण रवैया पर रोक लगाई जाए सहित अन्य कई मांगों को लेकर जिला परिषद सदस्य की ओर से अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई। ये धरना जो है आज तीसरा दिन है। 3 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 11 सूत्री मांग को लेकर के ये धरना हो रहा है और जब तक हम लोग का ये मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन। और आज जो है दोपहर बाद जो है हम लोग मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अंतिम संस्कार करेंगे और जो है चारों तरफ उनका जो है शव यात्रा निकाला जाएगा, उसके बाद उनका संस्कार किया जाएगा। और उससे आगे जो है अध्यक्ष महोदया का भी जो है जो काला करतूत है उनका, उसको भी सामने लाते हुए अगर वो नहीं सुनती है तो उनको भी जो है उनके भी कक्ष में ताला मार दिया जाएगा। यहाँ के विधि व्यवस्था को सुधारना बहुत जरूरी हो गया है। सब अपने मनमाने ढंग से चलता है। जब तक विधि व्यवस्था नहीं सुधरेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है और हम लोग इसी सब मांग को लेके हैं। इस मांग को पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। ये जिला परिषद सदस्य संघ के द्वारा धरना दिया गया है। मैं धीरेन्द्र मिश्र जिला परिषद सदस्य संघ का अध्यक्ष हूँ। ये धरना दिया गया है जिला परिषद के 11 सूत्री मांगों को लेकर और आज धरना का तीसरा दिन है। अभी तक इतना अकर्मण्य अध्यक्ष जिला परिषद की बनी हुई है जो इस धरना स्थल पर किसी प्रकार का सूझ लेने के लिए नहीं आया है। साथ ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी यहाँ धरना स्थल पर अभी तक नहीं आया है, जबकि तीसरा दिन ये धरना स्थल चल रहा है। धरना दिया गया है मूल रूप से पंचायती राज एक्ट 2006 को लागू करवाने के लिए। पंचायती राज एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।